हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम कर रहे थे क्वेश्चन आंसर साउंड के ऊपर और अब बढ़ेंगे हम फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ। जैसे कि अगली लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, ट्रू एंड फॉल्स कर लिए थे। अब हम करेंगे इसके फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थान भरो के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कह रहा है टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज। जब एक पूरी ऑसिलेशन कर देगा कोई वस्तु, जब एक पूरी की पूरी क्या कर देगी, ऑसिलेशन कर लेगी। यानी कि देखो ऑसिलेशन क्या होता है, एक बार गया, एक बार वापिस आया, एक बार आया, इसे बोलते हैं एक दोलन। इसको क्या कहते हैं, एक दोलन। तो जब एक पूरा कंप्लीट ऑसिलेशन करती है तो इसको हम कहते हैं टाइम पीरियड, यानी कि समय अंतराल। जब एक पूरा दोलन हो जाए तो उस समय को कहते हैं समय अंतराल। ठीक है। सिमिलरली लाउडनेस इज डिटरमाइंड बाय डैश ऑफ द वाइब्रेशन। जो हम किसी की लाउडनेस बोलते हैं कि ये आवाज इतनी लाउड है या इतनी कम है, यह कैसे पता लगती है, तो लाउडनेस इज डिटरमाइंड बाय द एम्पलीट्यूड। लाउडनेस कैसे पता लगेगा, एम्पलीट्यूड से पता लगेगा, यानी कि जो प्रबलता है ध्वनि की वो हमें आयाम से पता लगेगा। ठीक है। सो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन हम इसको कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज। आवृत्ति की इकाई क्या है, तो आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज होती है। क्या होती है, हर्ट्ज। ठीक है। एच जेड हर्ट्ज याद रखेंगे, आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज होती है। छोटी सी बात है पर ध्यान रखना है। फ्रीक्वेंसी की यानी इकाई क्या होती है, हर्ट्ज। नेक्स्ट कह रहा है अनवांटेड साउंड इज कॉल्ड। जो अनवांटेड साउंड होता है यानी कि ऐसी ध्वनि जो हमारे कानों के लिए अच्छी नहीं लगती, इसको हम नॉइज कहते हैं। क्या कहते हैं, हल्ला गुल्ला, शोर, बेसिकली हम इसको कहते हैं। एंड नेक्स्ट श्रिलनेस ऑफ अ साउंड इज डिटरमाइंड बाय द डैश ऑफ वाइब्रेशन। यानी कि जो श्रिलनेस है यानी कि आवाज का पतला और मोटा होना, जिसको हम पिच कहते हैं। श्रिलनेस का दूसरा नाम क्या है, पिच। पिच यानी कि तारत्व। तारत्व जो किसी ध्वनि का है वो कैसे पहचाना जाता है, उसकी आवृत्ति से, उसकी फ्रीक्वेंसी से ये पहचाना जाता है। तो फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन से मिलते। चलिए तो फटाफट से ये फिल इन द ब्लैंक्स नोट करेंगे, फिर बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अ पेंडुलम ऑसिलेट 40 टाइम्स इन 4 सेकेंड। एक पेंडुलम है, एक कह सकते हो दोलन है, वो 40 बार क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, कंपन कर रहा है, यानी कि 40 बार। कितने सेकंड में, 4 सेकंड में। फाइंड इट्स टाइम पीरियड एंड इट्स फ्रीक्वेंसी। इसका समय निकालना है और आवृत्ति। तो देखिए समय का मतलब होता है एक दोलन कितने सेकंड में, तो टाइम का मतलब होता है एक दोलन। तो 4 सेकंड में हो रहे हैं 40 ऑसिलेशन, है ना। 4 सेकंड में कितना ऑसिलेशन हो रहे हैं, 40। यहाँ पर हो रहे हैं 4 सेकंड में 40 ऑसिलेशन, यानी कि 40 बार ऑसिलेट कर रही है बॉडी। यानी कि एक सेकंड में कितनी बार, तो 4 से इसको डिवाइड कर दो, यानी कि 10 ऑसिलेशन। तो एक सेकंड में जितने ऑसिलेशन करेगी उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं, यानी कि आवृत्ति आ गई 10 हर्ट्ज एक सेकंड में। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर बात करूं, 4 सेकंड में हो रहे हैं 40 दोलन, यानी कि 40 ऑसिलेशन। तो एक ऑसिलेशन कितने सेकंड में, एक दोलन कितने सेकंड में, तो आपका जवाब होगा 4/40, यानी कि इसको काट बांट के 1/10, यानी कि 0.1 सेकंड। तो ये इसका टाइम है और ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो समय आ गया 0.1 सेकंड और फ्रीक्वेंसी आ गई 10 हर्ट्ज। ये हमारा इसका आंसर होगा। चलिए फटाफट से इसे नोट करेंगे। तो पांचवा क्वेश्चन में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द साउंड ऑफ अ मॉस्किटो इज प्रोड्यूस व्हेन इट वाइब्रेट्स इट्स विंग। यानी कि मच्छर उड़ते वक्त अपने विंग्स को वाइब्रेट कर रहा है। तो एवरेज रेट है 500 वाइब्रेशन, 500 बार वो क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, कंपन कर रहा है एक सेकंड में। आपसे पूछा है व्हाट इज द पीरियड ऑफ वाइब्रेशन। तो एक वाइब्रेशन को होने में कितना समय लगा होगा, तो देखो 500 अगर वाइब्रेशन हो रही है, यानी कि 500 बार कंपन हो रही है एक सेकंड के अंदर। तो एक वाइब्रेशन यानी कि एक कंपन कितने सेकंड में होंगे, 1/500, यानी कि 0.00। अगर हम एक को सॉल्व करते हैं, एक सेकंड है, इसे पूरा सॉल्व कर लेते हैं।
एक को आप सॉल्व करो 500 से, ऐसे भाग दे दो, तो 0 लगाओगे तो 0 लगेगा, एक 0 लगाओगे और 0, 0 लगाओगे 0, यानी कि 0.002 सेकंड हमारा इसका आंसर। चलिए नोट कर लें इसे। चलिए आगे क्वेश्चन दे रखा है हमें, आइडेंटिफाई द पार्ट विच वाइब्रेट टू प्रोड्यूस साइन इन द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। इसमें कौन सा पार्ट वाइब्रेट करता है, यानी कि इसमें कौन सा हिस्सा इनका वाइब्रेट करता है। तो देखो ढोलक में आपने देखा होगा उसके ऊपर मेम्ब्रेन होती है, पूरी की पूरी क्या लगाई जाती है, परत लगाई जाती है। तो ढोलक में मेम्ब्रेन वाइब्रेट करती है। सितार में होती है स्ट्रिंग्स, यानी कि तार, है ना, सितार या गिटार में तार होते हैं जो झिनझिन करके बजते हैं वो। और फ्लूट में होते हैं एयर कॉलम। आपने देखा होगा बांसुरी में ऐसे छेद होता है ना, तो छेद यहाँ से वाइब्रेट करते हैं, वो छोटे छोटे जो एयर कॉलम हम इनको कहते हैं, वायु के कॉलम, यहाँ से वाइब्रेशन होती है। चलिए इसे भी फटाफट से नोट कर लेते हैं कि कौन सा पार्ट हमारा जो है वाइब्रेट करता है, यानी कि कंपन करता है इन नीचे दिए गए इंस्ट्रूमेंट्स में, वाद्य जो हमारे यहाँ पर क्या है, यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉइज एंड म्यूजिक। तो जैसे मैंने आपको नॉइज बताया था, नॉइज मतलब हल्ला, तो हल्ला होता है बेसिकली क्या, ऐसा अनप्लीजेंट साउंड, ऐसे अनवांटेड साउंड जो बेसिकली क्या करता है, हम लोगों को डिस्टर्ब करता है, परेशान करता है ना। और अगर मैं बात करूं म्यूजिक की, तो म्यूजिक एक प्लीजेंट साउंड है। क्या है, प्लीजेंट साउंड है। एंड म्यूजिक बिकम नॉइज, बिल्कुल नॉइज और म्यूजिक जो होता है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, मनुष्य टू मनुष्य को ये निर्भर करता है। हो सकता है जो चीज मुझे बढ़िया ध्वनि लग रही है, बढ़िया आवाज लग रही है, गाने लग रहे हैं जिनको सुन के मैं डांस कर रहा हूँ, हो सकता है वो मेरे दादाजी को लग रहा है हल्ला हो रहा है। ठीक है, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ये बात आपको ध्यान रखना। लिस्ट सम सोर्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन इन योर सराउंडिंग। तो ध्वनि प्रदूषण के कुछ ऐसे सोर्स बताओ जो हमारे आसपास में है। तो जैसे कि हमें पता है कंस्ट्रक्शन, अगर कंस्ट्रक्शन हो, घर बने किसी का, तो नॉइज पॉल्यूशन हो रही है। हॉर्न लोग बजाते हैं, बहुत ज्यादा हॉर्न बजाते हैं ना, बहुत ज्यादा हॉर्न बजाएंगे तो नॉइज पॉल्यूशन होगी। अब है तो एम्बुलेंस, अब भले एम्बुलेंस अपना रास्ता साफ कर रही है, उसके अंदर कोई मरीज है, उसको हॉस्पिटल टाइम तक पहुंचाना है, बिल्कुल नेसेसिटी है, बट एम्बुलेंस का जो सायरन होता है, एम्बुलेंस का सायरन या पुलिस सायरन, ये क्या करते हैं, नॉइज पोल्यूशन को क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये सारे ध्वनि प्रदूषण के कारण है। नेक्स्ट कह रहा है, एक्सप्लेन द वे नॉइज पोल्यूशन इज हार्मफुल टू ह्यूमन। तो जो ये ध्वनि प्रदूषण है ये हम मनुष्य के लिए क्यों हानिकारक है, क्योंकि होता क्या है, जब ध्वनि प्रदूषण हमारे कानों में, यानी कि एक्स्ट्रा लार्ज ध्वनि, हाईली एम्पलीट्यूड या बहुत ज्यादा लाउडर साउंड हमारे कानों में पड़ेगा, तो हमारे एयर ड्रम वाइब्रेट करेंगे, एयर ड्रम में कंपन होगी, कंपन के कारण क्या होगा, बहुत ज्यादा वाइब्रेशन वो करेंगे, और जिसके कारण हमें सर दर्द हो सकता है, या नींद नहीं आ सकती, या इम्पेयरमेंट हो सकती है, हम सुनने में असमर्थ हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली और डायरेक्टली फिर ये हमारे ह्यूमन हेल्थ के लिए बड़ा ही हानिकारक होगा ही होगा। ठीक है, ये बात याद रखना है। तो ये बेसिक से क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे आगे क्वेश्चन की। तो ये क्वेश्चन हमारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्लास में हम सारे के सारे क्वेश्चन देख लेंगे। सो आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको साउंड या ध्वनि ये जो चैप्टर है समझ में आया होगा। वैसे भी हमारे चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में अब हम उसके क्वेश्चन करने के बाद बढ़ेंगे केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की तरफ, यानी कि धारा किस तरीके से रासायनिक प्रभाव दिखाती है। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।